मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। ईदगाहों, मसाजिद और खुले मैदानों में नमाज ईद की अदायगी। नमाज के बाद वतन अजीज की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी की गई। कई मकामात पर शहरियों की आसानी के लिए इज्तिमाई कुर्बानी के इंतजामात। कई मकामात पर फलाही तंजीमों की जानिब से गरीब और नादार अफराद के लिए कुर्बानी का एहतमाम किया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज ईद की अदायगी। वज़ीर आज़म इमरान खान नथिया गली में मौजूद, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कोयटा में और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर सवाबी में ईद उल अजहा मना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में ईद मनाई। वज़ीर आला सिंध ने सहवन में ईद की नमाज पढ़ी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने रायवन में ईद का दिन गुजारा। बिलावल भुट्टो ने ईद की मुबारकबाद देते हुए कोरोना वैक्सीन लगवाने की तलकीन की। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ईद उल अजहा पर इस्लामाबाद में यतीम खाना दारुल एहसास का दौरा। सदर मुमलिकत और अहलिया ने बच्चों के साथ वक्त गुजारा। बच्चों की फलाह के लिए इकदामात पर ब्रीफिंग ली। सदर मुमलिकत का पिम्स अस्पताल का भी दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स में मरीजों की अयादत और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। पाकिस्तानी सहाफत का दरख्शां सितारा डूब गया। सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी इंतकाल कर गए। मरहूम गुज़श्ता 2 हफ्तों से लाहौर के मकामी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। आरिफ निज़ामी के इंतकाल पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का इजहार अफसोस। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, शौकत तरीन, वज़ीर आला जाम कमाल, वज़ीर आला मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो समेत सियासी कायदीन की जानिब से ताज़ियत। जहांगीर तरीन की इजहार अफसोस के लिए आरिफ निज़ामी की रिहाइश का आमद। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की भी आमद का सिलसिला जारी। सोगवार खानदान से अफसोस का इजहार। हम नतीजे के करीब तक पहुंच चुके हैं। हम समझते हैं इसको हतमी शक्ल देने के लिए हमें अफगान सफीर और उनकी साहिबजादी का तावन दरकार है। हम उनसे दरखास्त करेंगे कि अगर वो इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं तो फिर आए और जो हमने कुछ एक्सेस मांगी है फोन डेटा की, उन तक रसाई की, वो दस्तयाब कर दी जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगान सफ़ीर की बेटी के अगवा की तहकीकात में हकीकत के करीब पहुंच गए हैं। अफगान सफ़ीर वापस आएं और तहकीकात में ताउन करें। इनसे खून का डेटा मांगा है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कुछ अनासिर नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान और चीन से ताल्लुकात अच्छे हों, इसलिए साजिशें कर रहे हैं, लेकिन इनके हिस्से में सिर्फ नाकामी है। बच्ची जो है, एक एम्बेसडर की बेटी, हमारी भी बेटियों बजाय, वो चंद घंटों में 4 प्राइवेट टैक्सीज तब्दील करती है। इसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है। और उस इन्वेस्टिगेशन में हमें अभी तक किसी जगह अगवा की सूरत हाल दिखाई नहीं दी। और जो अगवा करता है वो कोई पैसे मांगता है, कोई वो मुतालबे करता है, उसकी कोई डिमांड होती है। ये आप कह सकते हैं कि ये लापता होने का केस है। अफगान सफीर की बेटी ने चंद घंटों में 4 टैक्सीज बदली। ये अमन और अमान का मसला नहीं है, इसे अगवा नहीं लापता होने का केस कह सकते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अफगान सफीर की बेटी और हमारी तहकीकात आपस में नहीं मिल रही। वज़ीर दाखिला ने कहा मरियम नवाज जो ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं वो मोदी के खिलाफ नहीं। मरियम नवाज की सीवी ये है कि वो नवाज शरीफ के घर में पैदा हुई, जिन्होंने ओहदे के गलत इस्तेमाल से अरबों रुपए बना लिए और अब सारा खानदान बादशाहत का मजा लेना चाहता है। फवाद चौधरी कहते हैं मरियम बीबी ने जिंदगी में कभी कोई किताब नहीं पढ़ी। इनकी सियासी तरबियत आबिद शेर अली, उज़मा और हिना ने की है, जिनका अकल से कोई ताल्लुक नहीं। नॉर्थ लंदन के रेस्टोरेंट में आबिद शेर अली की पाकिस्तानी खानदान के साथ तकरार, वीडियो वायरल हो गई। मुतासरा शख्स का कहना है आबिद शेर अली ने कतार में इंतजार नहीं किया, लाइन तोड़ने पर उन्हें मना किया तो वो माइंड कर गए, बहसो तकरार करते रहे और गालियां दी। लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और गुजरावाला में रात गए मूसलाधार बारिश। हर तरफ पानी ही पानी, गलियां और सड़कें पानी से भर गईं।
मियांवाली में तूफानी बारिशों से मुतादिद मकामात ज़ेर-ए-आब। कालाबाग में मकान की छत गिर गई, वालिदा समेत 2 बच्चियां जाँ बहक, बाप और एक बेटी जख्मी। शांगला में एक घर पर पहाड़ी तोता गिर गया, एक खातून जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बादल बरसने की पेशगोई कर दी। अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान अफवाज के दरमियान झड़पें। सूबा कंट्री में 4 अफगान सिक्योरिटी एहलकार हलाक, मुतादिद जख्मी। तालिबान ने शहर का मुहासरा कर लिया। जलालाबाद अड्डे को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। जलालाबाद एयरबेस से 5 अफगान फौजियों के अगवा की इतलात। भारतीय मीडिया के मुताबिक अफगान आर्मी चीफ अगले हफ्ते हिंदुस्तान का दौरा करेंगे। चीन में बारिशों ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 617 मिलीमीटर बारिश ने चीन को पानी पानी कर दिया। दरिया येलो के किनारे आबाद शहरों में सैलाब, 12 अफराद हलाक हो गए। ट्रेन सर्विसेज मुअत्तल, सड़कें बंद, परवाजें ताखीर का शिकार। सूबा हयान में पानी स्कूल में दाखिल हो गया। साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक ने भारतीय वजीर आजम मोदी को चैलेंज कर दिया। कहा, मोदी काबीना का कोई वजीर दुनिया के किसी टीवी चैनल पर मेरे साथ मुनाजरा कर ले, साबित करूंगा मोदी दहशतगर्दी में मुलविस है। भारत एक रोग स्टेट बन चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। एक तरफ अमरुल्लाह सालेह, दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान के पीछे पड़ा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान को सिंध आना है तो खुश आमदीद। मालूम नहीं वो किससे इत्तेहाद कर रहे हैं, कई इत्तेहाद आए और गए, लेकिन अवाम का इंतखाब पीपल्स पार्टी है। हुकूमत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए जो जरूरी है वो करे, लेकिन पाकिस्तान का मफाद मुक़द्दम रखे। कराची सीबीयू के साहिल पर कंटेनर से लदा बहरी जहाज फंस गया। कार्गो जहाज साहिल से 1 किलोमीटर से कम दूरी पर मौजूद। तर्जुमान केपीटी का कहना है हैंगटोंग 77 कार्गो जहाज है। बहरी जहाज को कराची पोर्ट पर कोई जगह अलॉट नहीं की गई थी। इंजन कमजोर था। समंदर की ऊंची लहरों की वजह से ये साहिल पर आ गया। मैरीटाइम कावानीन के मुताबिक जहाज को रेस्क्यू करना मालिकान की जिम्मेदारी है। ऊंची लहरें जहाज को निकाल सकती हैं या ताकतवर टग बोट्स को इस्तेमाल करना होगा। कराची में डेल्टा वेरिएंट की शरह 100% तक पहुंच गई। मोहलिक वायरस मजीद 40 पाकिस्तानियों की जिंदगियां निकल गया। 24 घंटे में 2500 से जायद अफराद वबा की लपेट में आ गए। कोरोना पॉजिटिव आने का तनासुब 6% से तजावुज कर गया। फाल केसेस 51,000 से ज्यादा हो गए। पीटीए ने टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी। पीटीए हुकाम के मुताबिक टिकटॉक पर पाबंदी नामुनासिब मवाद की वजह से लगाई गई। बार बार हिदायत के बावजूद टिकटॉक ने गैर इखलाकी मवाद नहीं हटाया। और दहकते कोयलों, अंगीठी और टिक्कों की भीनी भीनी खुशबू। चटपटे पकवानों के बाद अब आई बारबेक्यू की बारी। शहरियों ने तैयारियां कर ली, घरों की छतों पर अंगीठियां रख ली। दोस्त अहबाब को दावतें, रात होते ही महफिलें सजेंगी।